नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस रवि कुमार और स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जो कि आपको 2025 में सीखने चाहिए। ये वीडियो थर्ड और लास्ट पार्ट है मेरे ट्रेंडिंग टॉपिक्स वाले वीडियोस का। 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं पिछले 2 हफ्तों में, जिसमें से कि एक था आपका टॉप 5 ट्रेंडिंग टॉपिक्स और ट्रेंडिंग फ्रेमवर्क्स इन .NET और दूसरा था कि आपको क्या नहीं सीखना चाहिए इन 2025। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन से 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने चाहिए 2025 में। पिछले वीडियोस की तरह ही इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किसको सीखने चाहिए, किस लेवल वाले को सीखने चाहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। 5वें नंबर का लैंग्वेज है इंग्लिश। अब आप बोलोगे, अरे इंग्लिश कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया भाई? तो मैं कहूंगा कि जी हाँ, 2025 में इंग्लिश भी अब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुका है। क्यों? क्योंकि आप इंग्लिश यूज करके भी एप्लीकेशंस बना सकते हैं यूजिंग नो कोड प्रोग्रामिंग टूल्स लाइक V0, कर्सर, विंडसर्फर, ChatGPT, क्लॉड और बाकी और भी। आप इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए, आपको और भी बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे जो कि आपको बड़े आराम से प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करके वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए हेल्प करने वाले हैं। इन सब टूल्स को यूज करने के लिए आपको क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए अच्छे से इंग्लिश में अपनी बात को समझाना। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंग्लिश में आप कैसे अपने कंटेक्स्ट को क्लियरली जो है वो बता सकते हैं या उसको टाइप कर सकते हैं या उसको बोल सकते हैं। बिकॉज कई सारे जो इसमें से टूल हैं, इनफैक्ट जैसे आपका ये ChatGPT है, वो तो वॉइस में भी इनपुट लेने लग गया है। सो आप इंग्लिश में अगर ChatGPT को बोलेंगे, इनफैक्ट ChatGPT तो हिंदी में भी कर लेता है, लेकिन इंग्लिश जो है वो आपका बहुत सारे जो पॉपुलर टूल्स हैं, जैसे एक 10web करके है, 10web में भी अगर आप इंग्लिश में लिख करके देंगे कि मुझे इस तरह की एक वेबसाइट चाहिए, इट विल जनरेट ए कंप्लीट वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच, जो कि आप बड़े आराम से ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको फिर आप रीसेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि ये किसको सीखना चाहिए? तो मेरे ख्याल से तो ये सबको सीखना चाहिए। ऑफ कोर्स आप अगर इंडस्ट्री में हो तो आपको कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश तो आना ज़रूरी है, क्योंकि आप फॉरेन के क्लाइंट से अगर आप जब बात करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू कम्युनिकेट इन इंग्लिश ऑनली। सो इंग्लिश आना तो आपके लिए ज़रूरी ही है। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हो, लेट्स से आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, तो आपको इंग्लिश उस लेवल का आना चाहिए कि आप अपने कंटेक्स्ट को अच्छे से समझा सकें, आप ये AI टूल्स को यूज़ करना सीख सकें, ट्राई आउट कर सके डिफरेंट टूल, जैसे कर्सर हो गया, V0 हो गया, विंडसर्फर हो गया। इन सारे टूल्स को ट्राई आउट करने के लिए आपको जो है अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझानी आनी चाहिए, उस तरह का इंग्लिश लिखना आना चाहिए, ये आपको सीखना चाहिए। नंबर 4 पर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है वो है आपका अनियन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब आप कहोगे कि यार ये पोटैटो अनियन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन से होते हैं? सब्जियां कब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनने लग गई? तो मैं कहूंगा कि अनियन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जनरली HR के टर्म्स में अनियन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहा जाता है C#, जावा, PHP, C++, इन सब टेक्नोलॉजीज को, जो कि सालों साल से आपके इंडस्ट्री में हैं और कंपनीज उनको यूज कर रहे हैं। सो आप कोई भी एक अनियन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लीजिए। प्याज, जैसे आपका प्याज हर जगह यूज होता है, आलू हर जगह यूज होता है, सो पोटैटो अनियन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से कोई भी एक चुन लीजिए। C# हो गया, जावा हो गया, PHP हो गया। ये आपके 3 जो है पॉपुलर पोटैटो अनियन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। आप इनमें से कोई भी सीख सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा टॉप 5, टॉप 10 कहीं ना कहीं तो रहते ही हैं, बिकॉज इंडस्ट्री में ये यूज हो रहे हैं। देयर आर मल्टीपल सिस्टम्स विच आर बिल्ड ऑन दीज टेक्नोलॉजीज, जिनके के ऊपर हमेशा डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। इनके डेवलपर्स कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमेशा रहने वाले हैं। सो इन तीनों चारों में से कोई भी एक सीख लीजिए, C#, जावा, PHP, इन तीनों में से किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीख लीजिए, आपके लिए काफ़ी रहेगा। और ये ऑफ कोर्स सीखना चाहिए फ्रेशर्स को। फ्रेशर्स यानी कि जो इस साल
पास आउट होने वाले हैं या जो कि 2024 के पास आउट हैं, इनको ये लैंग्वेज ज़रूर सीखनी चाहिए। ऑफ कोर्स उनके सिलेबस में भी होता है, हर इंजीनियरिंग या आप बीसीए कर रहे हैं तो हर एक बीसीए, इंजीनियरिंग, एमसीए, एमटेक, इन सब के सिलेबस में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती ही है। सी शार्प होता ही है, जावा होता ही है। जावा मोस्ट ऑफ द जो आपके कोर्सेज हैं हर जगह जावा पढ़ाया जाता है, तो जावा तो होता ही है, सी शार्प होता ही है, आपका PHP होता ही है, C++ होता ही है। C++ तो बेसिक्स में सिखाया जाता है। 11th-12th में भी अगर आपने कंप्यूटर साइंस लिया होता है तो C++ सिखाया जाता है। आई थिंक मेरे टाइम में सिखाया जाता है, आई डोंट नो अब सिखाया जाता है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। इस बात को 25 साल से ऊपर हो चुके हैं, सो क्या कहें। बट ये है कि आप इनमें से किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सीख सकते हैं और सीखिए, बिकॉज फ्रेशर्स के लिए तो ये जानना ज़रूरी है। आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो आपको मास्टरी करनी ही है। व्हाई नॉट डू इन एनी ऑफ दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बिकॉज इनमें कभी भी जॉब की कमी नहीं होने वाली। तीसरे नंबर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है SQL या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है डेटा मैनिपुलेशन के लिए, डेटाबेसेस से डेटा लाने के लिए, डेटाबेसेस में डेटा डालने के लिए, डेटाबेसेस बनाने के लिए। सो इन सारे कामों के लिए, जैसे आपको डेटाबेस में टेबल बनाना है, स्टोर प्रोसीजर बनाने हैं, जो भी आपके स्टैंडर्ड RDBMS डेटाबेसेस हैं, जो रिलेशनल डेटाबेसेस हैं, उन डेटाबेसेस को मैनिपुलेट करने के लिए, उनमें टेबल्स वगैरह बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज होता है। और ये जो है, इसका काम कभी भी खत्म नहीं होने वाला, बिकॉज ये डेटा बैंक है। आपको हर जगह इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ने वाली है, चाहे आप एक डेटा साइंटिस्ट हो, चाहे आप एक नॉर्मल डेवलपर हो। जी हाँ, नॉर्मल डेवलपर यानी कि आप एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन बना रहे हैं, एक मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं, हर जगह आपको डेटा की तो जरूरत पड़ेगी ही, आपको डेटा मैनिपुलेट करना ही है। तो SQL जो है, SQL आपको जरूर से जरूर सीखना चाहिए, अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है तो। दूसरे नंबर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट। जी हाँ, जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट, बोथ ऑफ दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर क्वाइट पॉपुलर इन मार्केट। इनको लेकर के बहुत सारे जॉब्स हैं मार्केट में, और फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ये लैंग्वेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। टाइपस्क्रिप्ट आपकी स्पेशली कोई भी आप जो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है उसको यूज़ करते हैं, उसमें टाइपस्क्रिप्ट यूज़ होता है। चाहे आप एंगुलर यूज़ करो, चाहे आप व्यू यूज़ करो, चाहे आप रिएक्ट यूज़ करो, हर जगह आपका टाइपस्क्रिप्ट यूज़ होता है। और जावास्क्रिप्ट इज़ द बेस। सो शुरुआत आपको जावास्क्रिप्ट से करनी है और जावास्क्रिप्ट के बाद आपको टाइपस्क्रिप्ट सीखना है। अब ये किसको सीखना चाहिए? ये हर उस इंसान को सीखना चाहिए जो कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाना चाहता है। जी हाँ, आप कहोगे कि अरे रवि, आप तो ब्लेजर को इतना ज़्यादा प्रमोट करते हो, आप ब्लेजर डेवलपमेंट खुद करते हो और आप बोलते हो कि ब्लेजर एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, .NET वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बट इंडिया में जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट आर द किंग। अगर आपको जॉब करनी है इंडिया में, अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट के जॉब करनी है, अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, तो आपको जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा। ब्लेजर ऑफ कोर्स इज फॉर .NET डेवलपर्स एंड उनके लिए है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए अगर आपको जॉब चाहिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट का इंडिया में, तो आपको जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट ये दोनों सीखने पड़ेंगे। अब बात करते हैं नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, एंड नो गेसेस हियर। नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होने वाला है दैट विल बी पाइथन। नो गेसेस, नो पॉइंट इन गेसिंग दिस थिंग। आप किसी भी आप कहीं पर भी चले जाओ, आज की डेट में पाइथन इज द नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द रीजन बिहाइंड इट इज पॉपुलैरिटी ऑफ जनरेटिव AI एंड मशीन लर्निंग। ये जितना भी AI रिलेटेड स्टफ है, इसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है दैट इज़ योर पाइथन। अगर आपको अपना कस्टम मॉडल जो है, आपको कस्टम मॉडल फाइन ट्यून करना है, यू नीड टू लर्न पाइथन। अगर आपको जो LLM है उनको डिप्लॉय करना है, यू नीड टू लर्न पाइथन। अगर आपको LLMs को अपने लोकल पे सेटअप करना है, यू नीड टू लर्न पाइथन। अगर आपको रैग सेटअप करना है, यू नीड टू लर्न पाइथन। हालांकि वो काम .NET डेवलपर्स सिमेंटिक कर्नल से भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर नॉन .NET डेवलपर्स यू नीड टू लर्न पाइथन। एंड 80% जनता जो है, जो भी AI का काम कर रही है, दे आर डूइंग इट इन पाइथन। सो ऑफ कोर्स
पाइथन इज द नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो अब किसको सीखना चाहिए? उन लोगों को जो कि AI डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा, दोज पीपल हु वांट टू गो इनटू AI डेवलपमेंट शुड लर्न पाइथन। अब इसमें कौन से लोग हो सकते हैं? नंबर 1, दे शुड बी फ्रेशर्स। सो अगर आप फ्रेशर हैं, बाय फ्रेशर आई मीन द पीपल हु आर इन कॉलेज, नॉट फ्रेशर, सॉरी, स्टूडेंट्स, जो ऐसे जो स्टूडेंट्स जो कि सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, दे शुड लर्न पाइथन। उनको पाइथन शुरू से एंड तक पूरा सीखना चाहिए ताकि वो पाइथन से हर चीज़ जो भी करना चाहें वो कर सकें। चाहे आपका जो मशीन लर्निंग को जो लाइब्रेरीज हैं उनको फाइन ट्यून करना हो गया, सेटअप करना हो गया, रैग सेटअप करना हो गया, जो कुछ भी सीखना है पाइथन से, जो भी आप AI/ML रिलेटेड चीज़ें करना चाहते हैं पाइथन से, वो आप सीख सकते हैं। सो जो स्टूडेंट्स हैं दे शुड फॉर श्योर लर्न पाइथन अदर देन जो आपका अनियन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो अगर आप नॉर्मल डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो लर्न एनी अनियन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट अगर आप AI/ML में जाना चाहते हैं तो यू शुड लर्न अबाउट पाइथन। और वो लोग जिनको कि AI के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, प्रोफेशनल स्टूडेंट लर्न पाइथन। बाय प्रोफेशनल्स आई मीन अगर आप ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस प्रोग्रामर हैं, आप PHP प्रोग्रामर हैं, अगर आप .NET प्रोग्रामर हैं, अगर आप जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामर हैं, तो आपको पाइथन सीखने की जरूरत नहीं है। आपको अगर यूज करना है जो LLMs को अगर आपको यूज करना है तो आपके लैंग्वेजेस में आपके पास फ्रेमवर्क मिल जाएंगे। जैसे जावास्क्रिप्ट के लिए जो है आपका आई थिंक LangChain जावास्क्रिप्ट में भी अवेलेबल है, जितना मुझे पता है। आई एम नॉट वेरी मच श्योर बट आई थिंक LangChain का जावास्क्रिप्ट वर्जन भी अवेलेबल है। प्लस .NET वाले जो लोग हैं उनके लिए आपका सिमेंटिक कर्नल है। आई थिंक सिमेंटिक कर्नल का जावा का वर्जन भी निकलने वाला है, पाइथन का वर्जन सिमेंटिक कर्नल का ऑलरेडी है ही। सो अगर आप ऑलरेडी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से जानते हैं, अगर आप C# डेवलपर हैं, अगर आप जावा डेवलपर हैं, तो लर्न अबाउट हाउ टू यूज LLMs इन योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको पाइथन सीखने की जरूरत नहीं है, या अगर आपको पाइथन सीखना ही है तो 1 घंटे का एक कोर्स है एंड्रू NG का, आई थिंक एंड्रू NG का ही है, आई एम नॉट श्योर, बट deeplearning.ai पे मिलेगा पाइथन फॉर मशीन लर्निंग और या पाइथन फॉर जनरेटिव AI, कुछ इस टाइप का कोर्स है। आई थिंक वो कोर्स कर लीजिए, दैट मच पाइथन वुड बी एनफ फॉर यू। सो ये थे मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर 2025। आप इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का प्लान कर रहे हैं 2025 में? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा विद #myprogramminglangauge of 2025। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को बाकी टेक एंथुसियास्ट के साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।